प्रथम लागू चरण को, धने ने छुड़ायो खिन। लाख कली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। तीन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाप में। पलन वालो निरखुने प्रेम, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी हमारे प्राण प्रिय थे, प्राण वल्लभ के प्रकाट्य महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर साथ जी इसी के साथ चलते हैं महाराज जी के बेतक की ओर, शायद आज संपूर्ण हो जाएगी। ये बड़ा शुभ दिन रहेगा आज का, है ना। फिर आगे की जर्नी शुरू होगी जैसे महाराज जी का होगा। तो महाराज जी वर्णन कर रहे सुंदर साथ जी शेरपुर में होने वाली लीला कि किस तरह से गंगाराम जी थे, पवित्र निर्मल हृदय थे। महाराज जी के जो इशारे थे उनको भी समझने लगे थे, लेकिन फिर भी माया कैसे घेर लेते उस घटना को सुना रहे। सुन क्यों सुना रहे हैं? हमारे में सुधार करना, जो हम भोग लगाते हैं उसमें हमारी क्या क्या त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए महाराज जी हमें ये घटनाएं बता रहे। तो सुंदर साथ जी लंगर की व्यवस्था तो यहाँ हो ही जाती है, तो इस तरह से फिर महाराज जी को यहाँ पर भोग लगना शुरू हो जाता है। और सारी जिम्मेदारी किसकी थी? गंगा जी। तो एक दिन क्या होता है सुंदर साथ जी महाराज जी कहने पर, कभी कभी कलयुग भक्तों में भी घुस जाता है आकर, बुद्धि भ्रष्ट कर ही देता है अपने चक्कर में लाकर। गंगा राम समझ का भी था और भाव भी थे सच्चे, दिनचर्या और नियम वियम सब आंखों देखे थे अच्छे। महाराज जी कोई त्रुटि नहीं बता, उसके नियम था, जो दिनचर्या थी, उसके भाव थे, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कभी कभी सुंदर साथ में भी कलयुग कैसे घुस जाता है, तो उसको बता रही है कि वो बहुत ही सेवा भाव से कार्य करता था। लेकिन क्या कह रहे हैं, फिसलते देर नहीं लगती कर्मकांड उस दिन। जब भी अंदर में कलयुग घुस जाता है उसी समय हमारा कर्मकांड बिगड़ जाए। सही पूछे तो अंदर तक का सब कुछ बिगड़ जाए। तो कह रहे सुंदर साथ जी की एक दिन क्या हुआ, वो मंदिर में भोग लगा रहे थे, भोग लगाने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो जैसे ही वो थाल लेकर गए तो उनके अंदर एक गलत विचार, क्या विचार आ गया कि अरे महाराज जी यहाँ ये फोटो ही तो है दादा गुरु जी, ये हमारी मनोदशा बता रहे सुंदर साथ जी भी फोटो समझ कि तो महाराज जी का फोटो है, और जबकि सतगुरु महाराज जी ने खुद अपने हाथों से बनवाया। तो ये तो रोज फोटो को भोग लगाते हैं, तो बस आ गई मन में विकार, और सोचा चल पहले तो खा ले, वहां तो फोटो भी तो लेकर जाना, भोग लगा दे। ये इतना सभी कर लोगे सुनिश्चित। तो जैसे ही अंदर लेकर गया तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, हाल आगे मंदिर में से एकदम बाहर आन पड़ा, बर्तन श्री राज जी के जब बजे जमी से टकरा कर। तुरंत जैसे ही अंदर भोग लेकर गया तो वे बर्तन भी बाहर पड़े, और जो भोग था वो भी मिट्टी में मिल गया। अब महाराज जी के जब कानों में शब्द गए तो तुरंत आकर पूछा महाराज जी ने क्या कहा। भोग गंगा राम ये क्या हरकत है, तुम शायद यह जान रहे कि हम भोग भोग जो कुछ है चित्रों को आरोग रहे। महाराज जी ने मन की बात रखी। क्यों? तुम्हें नहीं पता होगा सुंदर सा जी, आखिर उन्हीं के हृदय में तो राज्य महाराज जी हैं। तो जो जिस भाव से लेकर जा रहे हैं तो क्या उस भाव से वाकिफ नहीं होंगे? होंगे। तो तुरंत मन की बात बता दी कि तूने तो ये सोचा कि ये भोग वोग कुछ नहीं, ये तो चित्रों को आरोप रही, तेरे मन में ये आया ना। तो महाराज जी ने फिर यहाँ कहा
यहाँ कहाँ है श्री राज जी, समझी होगी सब बकवास। झूठा खिलाने लगे प्रभु को, अगर वास्तव में है यह बात। तो झूठा खिलाने लगे, जैसे पहले मतलब बनाया होगा कि रसोई की सेवा तो उनकी थी। तो जैसे आगे अरे वो कहीं महाराज जी बैठे, फोटो वोटो की तो भोग लग रहा है, चल तू खा ले पहले, देखी जाएगी। और फिर लगा कर फिर भोग लेकर जा के पास में। तो महाराज पलटी, वो सारे खाली भी होगी। महाराज जी ने परख लिया कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम तो ये सोच रहे कहीं यहाँ राज्य बाजी नहीं है, तो फोटो को भोग लगा रहे हैं। अगर तेरे दिल में यह बात है तो तू राज्य बन जा भाई, तेरे चरण हम पकड़े, तेरी जूठन हम खाएंगे। तू अगर सोच रहा है कि यहाँ राज्य नहीं है इस फोटो में, तो तू बन जा राज्य। महाराज जी ने बहुत फटकार, क्या कहा सुंदर साथ जी, झूठा खिलाने लगे प्रभु को। यानी ये सुंदर साथी जो हम ये देखते हैं ना कि कोई चीज हमने ले ली, उसमें से हमने पहले खा लिया, चलो भोग के लिए निकाल दो, वो भी झूठन की कैटेगरी में ही आएंगी। हाँ 1% ऐसा तो हो सकता है कि तुमने पहले कोई भोग बनाया है, भाव तो भोग का ही है, लेकिन कोई मजबूरी है भाई, किसी को ड्यूटी जाना है, कुछ देना है तो दे सकते, लेकिन सबसे पहले उसमें से महाराज जी का निकालना होगा। ये नहीं कि पहले उनको दे दिया और फिर भोग लगा दिया, वो झूठन ही मानी जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं तो मस्तक अब तुम्हें नवाया करेगा सारा सुंदर साथ। महाराज ने कहा तू बैठ भाई, जब राज्य ने यहाँ फोटो है तो तू बैठ, तुझे सिर झुकाएंगे। सबसे पहले तूने ही खाया ना राज्य का, राज्य तो है नहीं, फोटो है तो तुझे हम शीश नवाएंगे। इतने सुनते ही गंगा राम के ऊपर पानी पानी पड़ गया, महाराज जी के चरण पकड़कर माफी मांगने लगा, है ना, कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन सुंदर सा जी जो त्रुटि हुई है ना, तो वो तो होनी थी। तो महाराज जी ने ये फिर सेवा विसम्बर दी। और जो बारू सिंह थे, दो में तीन थे ना, तो बारू सिंह को उनके साथ में लगा दिया, और जो गंगाराम थे इनको इधर उधर की सेवा थी। इस तरह से महाराज जी ने क्यों क्यों कहा सुंदर सा जी, क्योंकि भोग एक ऐसी चीज होती है जिसमें अच्छे अच्छों की पानी छोड़ जाता है, जी ललचा जाता है, मन ललचा जाता है। तो अगर मैं भोग लेकर जा रही हूँ, मेरे अंदर ये भावना आ गई, अरे चार पूरी रख ली, चल मेरे परिवार में चार है, चार मिल जाएंगे, तो वो भी भोग नहीं लगेगा। इतनी बारीकी से ध्यान, क्योंकि जब तुमने रखा है तो किसके लिए रखा, अगर ये भी लगा कि सुंदर सात आदमी मेरे घर आने वाले, तो मैं भोग ज्यादा से रखूं, तो वो रख तो रहे राज्य के सामने, लेकिन वो भाव उनके प्रति चला कि उनके लिए रख। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें सुंदर। तो भोग कितनी शुद्धता से लगाना है, उसको महाराज जी हमें सिखा रहे, जो हमारे अंदर त्रुटि है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, अब ये महाराज जी की ये हो गई, तो उन्होंने तो माफी मांग ली, और सेवा पूजा महाराज जी ने किसको दे दी, विशंबर जी को। अब यहाँ कह रहे हैं अब बारू सिंह की बात आती है, महाराज जी इसी के बीच बीच में प्रसंग। तो यहाँ पर बारू सिंह की बात बता रहे महाराज जी की, जो बारू सिंह था वो तो इतना भक्त हो गया था, वो तो आश्रम में से जाने के लिए नाम ही नहीं लेता था, दिन रात वो आश्रम में रहने लगा। लेकिन गांव वालों ने समझा कि भैया हमारे लड़के तो गए हमारे हाथ से, तो वे बारू सिंह को लेने के लिए आते। और आते तो आते महाराज जी को भी उल्टी सीधी बात की कि भैया तुमने हमने हमारा लड़का बिगाड़ दिया, यही पड़ा रहता है दिन रात, घर तो कुछ नहीं करता, यहाँ करता है। तो महाराज जी ने भी जवाब दे दिया, भैया कि हम किसी को बुलाने नहीं जाते, तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ, हम रोक ना, हम किसी को बुलाने जाते और ना हम किसी को जाते को रोक। महाराज जी ने स्पष्ट जवाब दिया, किसने देखा हमें बुलाते, कौन गया इसको लेने, झूठ मूठ भाई हमको क्यों लगे उलाना तुम देने, कि भाई तुमने बिगाड़ दिया, हम क्या किसी को बुलाने के लिए गए। तब यहाँ महाराज जी कह रहे सुंदर साथ जी, कौन रोकता है ले जाओ, हमें नहीं इसकी दरकार, आते तो सत्कार हमें तो देना ही पड़ता लाचार। महाराज जी ने कह दिया कि भैया कोई यहाँ आता है तो मैं सत्कार देता हूँ, लेकिन मैं किसी को जाते को रोकता, और जो चला जाता है उसको फिर मैं मुड़कर भी नहीं देखता, कह दे घर वालों ने। तो वे धक्के मुक्के मारकर उसको ले, और ले जाकर क्या करे वहां पर, हालत बिगड़ी। जब कहा कि चल वहां तो बहुत काम करता है, दांती उठा और घास काट कर, घास काटने भेज दिया दांती ने। लेकिन वहीं जाकर वो तो छिट, आंखें पलट गई, दांत बंद हो गई, एक बेहोशी की हालत चली। अब देखा वहां लोगों ने, भैया ये तो बेहोश पड़ा है, तो करा क्या जाए। तो दूसरे लोगों ने कहा अरे तुम महात्मा जी के पास ही पूछा तो कुछ तो हो जाएगा, तुम्हारा हाथ पल्ले लग जाएगा, नहीं तो लड़का जवान लड़का गया तुम्हारे हाथ से। तो फिर वहां सूचना भिजवाई, तो महाराज जी ने एक अगरबत्ती और चिमटा देकर भेजा सुंदर साथ जी गंगाराम।
है ना। और गंगाराम वहां पर आए, चिमटे से ही उसकी जुबाड़ी खींची और उनके मुंह में चढ़ा। ये सुंदर सा जी, फिर भी सतगुरु का आशीर्वाद है। तब उनको होश आई, और होश आने के बाद गंगाराम तो आश्रम में चले गए महाराज जी के पास में। जो बारू के चाचा थे फिर वो लेकर गए महाराज जी। जैसे है ना हमारे देवचंद जी का प्रसंग आता है कि जब वे मूर्छित हो गए थे तो उनके पिताजी खुद लेकर गए थे कानजी भट्ट के पास कि ले ये तो तुम्हारा है भैया, हम बिना वजह के अधिकार जता रहे थे। अगर आज हमारे बेटे को हो जाता तो हम क्या किस घर के रहते, कम से कम आपके पास रहेगा, जीवित तो रहेगा। तो इस तरह से इस घटना से होकर उनके चाचा बालू जी के खुद लेकर गए उनके पास और कहा कि आप इसको संभालिए। अब सुंदर साहब जी वहां पर रहने लगे, और रहकर क्या कह रही हैं, महाराज जी वहीं रहने लगे, वहीं खाने पीने सब कुछ करने लगे। तो कभी घर पर तो कभी आश्रम पर, हो गया प्रेम के कहने। कौन? बालू सिंह। अब घर वाले ज्यादा नहीं टोका टाकी करते, लेकिन वो फिर कभी घर पर कभी आश्रम में रहकर प्रेम के वशीभूत होकर सेवा करते। अब कभी ना कभी माया, जब देखो सुंदर साथ के हृदय में बैठ जाती है माया, तो घर वालों के हृदय में क्यों नहीं बैठी। कुछ दिन के बाद जैसे बीत गया, देखा भाई लड़का तो ठीक ठाक है, काम कर रहा है, फिर सनक उभरी। अरे भाई जवान लड़का है, खेती का काम कौन करेगा, हमारा कौन करेगा, ये तो आश्रम में काम करते रहते हैं। फिर उनके दिमाग में सनक उभर गई। तो जैसे कभी कभी बाबू सिंह अपने घर चले जाते थे, तो उस दिन उनके फिर दिमाग खटका। तो उनको क्या किया, कमरे में बंद कर, कि देखे कैसे जाएगा। तो वहां उलाना देने लगे कि तू वहां तो काम करता फिरता रहता है और यहाँ तेरे से काम नहीं होते खेती का काम। तो अब देखते हैं तू कैसे जाएगा, क्योंकि माया बार बार पछाड़े मारती, बार बार रुकावट डालते हैं। तो जैसे उनको कमरे में बंद किया, तो इतना तक धमकी दे दी, महाराज जी कह रही हैं, जब तेरी हड्डी तोड़ेंगे, जब तू हमको जानेगा, कर दो बंद इसे कोठे में, किया एक ने उसको बंद। धमकी दे रहे हैं कि तेरे हड्डी तोड़ तोड़ कर हम चूड़ा कर देंगे, लेकिन तुझे वहां हम नहीं जाने देंगे। क्योंकि ये था ना कि बस चला तो हो गया, तो भाई बेहोश हो गया होगा, महाराज जी ने ठीक कर दिया। लेकिन अंदर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे थे, क्यों बंधा जा रहा है। वो अपने स्वार्थ की वशीभूत है। देखो सुंदर साथ जी, कितनी रुकावटें पड़ती हैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, ऐसे नहीं। लेकिन जहां सच्ची सूरता लगी होगी वो स्तन को छोड़कर तुरंत बन जाएगी। तो जैसे उन्होंने कोठे में बंद कर दिया, तो उसकी तो फिर वैसी हालत है, क्योंकि सूरता तो पहुंच गई वहां पर बेहोशी की हालत में। तो एक गांव वाले के व्यक्ति ने, जैसे मकान वगैरह में कमरे में थोड़ी सी विंडो वगैरह होती है, जंगला, उसमें को देखा झांक कर, तो देखा वो तो बेहोश पड़ा हुआ। फिर वो चिल्लाए, रे पागलो, मारा गया तुम्हारा लड़का, तो तुमने कोठे में बंद कर दिया है, इसे निकालो यहाँ से। फिर निकाला, निकाल कर फिर जब गांव वालों ने प्रेशर डाला, भैया तुम इसको क्यों बार बार परेशान करो, पहले खेत में मरा पड़ा था, अब यहाँ मरा है, तो तुम क्या करोगे, इसको इसको वहीं बेच दो। फिर हिम्मत हार कर इनको महाराज जी के पास ही सुंदर साथ जी छोड़ देना। फिर घर वाले कभी परेशान नहीं करते, लेकिन 2 बार तो माया ने झटका दिया, और बीच में छोटे मोटे भी हुए होंगे, ये तो महाराज जी ने बड़े बड़े घटनाएं रखी सुंदर सा। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, उठा लाए श्री चरणों में उस सब को सारे सुंदर साथ, चरणामत लेकर सतगुरु की करने लगा बैठ कर बात। वहां आपका महाराज जी ने भी भेजे कि अब फिर बेहोशी कर दिया, पड़ा तो पड़ा रहने दो। हार जक मार कर क्या किया, भैया वहीं लेकर चलो, बचा लो अपने लड़के को। तो कह रहे लाश को लेकर आए हैं, सबको लेकर, यानी चेतना तो उनकी सतगुरु के चरण में आ चुकी थी। तो ये देखो सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ के अंदर या हमारे श्यामा जी के अंदर, देवचंद जी के अंदर कितनी तड़फ हो, कि अगर सतगुरु से अलग कर रहे हैं तो कितना प्रेशर है कि बेहोश हो जाए। ये देखो, हम तो अभी होश में खड़े रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे कि भैया ये तो मेरे मोती के दाने हैं, जैसे दाने के बिना मोती अधूरा है और मोती के बिना दाना अधूरा है, वो माला के बिना मोती अधूरा है, तो मोती भी माला के बिना अधूरा है, दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। तो इसी तरह से सतगुरु के बिना शिष्य और शिष्य के बिना सतगुरु अधूरा। तो फिर यहाँ सबको लेकर आते हैं महाराज जी, फिर मुंह में चनामत डालते हैं और फिर अपने पास नहीं रखते। अब कितना प्यार सुंदर साथ जी कह रहे हैं, बदल गया नाम उस दिन से युगल दास विख्यात हुआ, घर वालों ने तजा आसरा निकला अपना पूत कपूत। इधर तो नामकरण हुआ, इधर घर वाले कह रहे हैं हमारा तो पूत कपूत निकल गया था। समझ नहीं पाए ना, नहीं तो सुंदर साथ जी, ऐसे सौभाग्यशाली पुत्र अगर घर में हो तो कितने बड़ा भाग्य, लेकिन ना समझे तो वो आंखों के अंधे।
तो महाराज जी ने अपने शरण में ले लिया और उस दिन से नाम रख दिया युगल दास, जो श्री राज श्यामा जी उनके दास, जो हमारे परिविता सखी कहते कि इनका नाम, इन बाबू जी का नाम जो शेरपुर के थे इनका नाम युगल दास रखा गया कि आज से तुम्हें इन्हीं के चरणों में सेवा करनी है, घर नहीं जा। और घर वाले क्या करे, भैया लो छोड़ते, हमने तो हमारा तो पूत कपूत है। उनकी दृष्टि में पूत कपूत है, लेकिन धामधनी ने पहचान लिया कि मेरी धाम की अमला है। ऐसे सुंदर साथ जी नया नाम दिया। युगल दास ने गहे चरण, चरणों में गह लिया अपना दास, या निछावर सब सतगुरु पर हुआ पूर्ण उन पर विश्वास। तो युगल दास ने भी सतगुरु के चरण पकड़ लिए और कहा कि आज के बाद कभी मैं इन चरणों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही तो मेरे जीव का जीवन है। कितने जन्मों से मैं भटकता रहा था, लेकिन आज मुझे चरण दिख। सतगुरु की महिमा बड़ी बड़ी है उनकी बात, एक मानता किस तरह बड़ी है उनकी ज्ञात। तो सतगुरु की महिमा बड़ी होती है, बड़ी उनकी बात, वे अपने शिष्य के हर बात से वाकिफ। तो ये तो सुंदर सा जी घटना हमारे फादर जी, जो शेर के रहने है ना, किस तरह से उन्होंने समर्पण कर दिया, किस तरह से उनका नाम महाराज जी ने युगलदास जी रखा। अब यहाँ सुंदर सा जी आता है गंगाराम जी। एक बार तो उनका मन फिसला, फिर समझ गए, लेकिन माया फिर आ गई थी। जैसे अभी 2 बार अटैक किया ना बारू सिंह ने, ऐसे ही 2 बार दज्जाल बैठता है गंगाराम जी के। तो अभी तो झूठन करके खिलाया था, अभी महाराज जी कह रहे कि एक दिन मैंने सतगुरु महाराज जी के लिए हलवा बनाया कि भैया आज भोग के लिए हलवा बना। बड़े स्वादिष्ट व्यंजन सब हाथ से बनता है, तो उसकी तो खुशबू कुछ अलग होती है, स्वाद ही अलग होता है। तो जैसे उसमें घी डाला, उसकी खुशबू देखकर तो मन लग। अब सेवा तो गंगाराम जी की तो नहीं थी, दिसंबर जी को दी गई थी सेवा, है ना, और बाबू जी उनके साथ में रहते थे, इनको इधर उधर की सेवा दे दी थी। तो जब देखा उन्होंने, जब थाल भोग था तो उसमें से अलग कुछ कटोरी वटोरी में अलग रखा हुआ था। तो महाराज जी की नजर पड़ी, भैया भोग अभी लगा नहीं, और भोग मैंने महाराज जी के लिए बनवाया, तो ये थोड़ा सा अलग किसने रखा है। महाराज जी छिप कर बैठ गए। पता तो उन्हें सब था, लेकिन हमें प्रकट करने के लिए कह रहे, पकड़ने के सबूत भी तो चाहिए ना चोर को पकड़ने के लिए मुझे, नहीं तो भले ही मुझे पता कि तुमने चोरी की, लेकिन सबूत तो के बिना तो कोई दूसरा नहीं मानेगा ना। तो महाराज जी ने देखा ये हलवा भैया है तो भोग में से ही निकला हुआ, अभी भोग लगा नहीं तो किसने रखा। अभी वो जो हलवा रखा था वो गंगा राम ने ही निकाल कर रखा, क्योंकि अभी इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं वो असर हुआ था जो पीछे महाराज जी ने रखा। तो अब यो जो देखा, महाराज जी छिप कर बैठ गए कि देखो तो सही ये हलवा खाता कौन है। तो धीरे से आंख बचाकर गंगाराम जी आए और उस हलवे को खाना शुरू कर दिया। अब जब खाना शुरू कर दिया, मुंह में डालते ही थू 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 करते हुए बाहर को भागा आ रहा है। महाराज जी तो वहीं बैठे थे, महाराज जी देखा, भैया क्या हुआ, गंगाराम क्या हुआ, ये तो प्रसाद है यार, ये प्रसाद को थूकते हैं क्या, तू क्यों थूक रहा है ऐसे। अरे इसके लिए तो ब्रह्मा जी तरसी हैं, ये तो हमारे परमात्मा का भोग लगा हुआ है, कृष्ण जी का भोग लगा हुआ है, इसके लिए तो ब्रह्मा तक तरस रहे हैं, और तू थूक रहा है। अब जो तूने प्रसाद थूका, तो अब तो तुझे इसको खाना। अब बड़ी समस्या आगे देखा, क्योंकि को कैसे खाए। कहने महाराज जी ने कहा प्रेस डाल के, ये प्रसाद है जो तूने थूका, तुझे ये खाना ही पड़ेगा। अब कैसे ना कैसे खुशामद करके कहा कि चलो यो खाया तो खाया, लेकिन और जो प्रसाद है भैया कुत्ते को खिला दे मिला के, प्रसाद पैरों में तो नहीं आना चाहिए। तो कुत्ता आया, वो भी सूंघ कर चला गया, उसने भी नहीं खाया। फिर गाय को बुलाया कि चलो गाय के आगे रख दो भाई, गाय खा लेगी। गाय ने भी सूंघ कर मुंह किया। क्यों सुंदर सी, क्योंकि वो पहले ही विषैला कर देता, तभी तो थू थू करता फिरा। क्योंकि अगर वैसे खा जाता तो ठीक है, लेकिन वो चोरी के भाव से खाएगा बिना भोग लगाए, भोग की चीज में से पहले ही निकाल लिया। ये ध्यान देना सुंदर शाह जी। तो महाराज जी ने कहा भैया तू ये क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए महाराज जी क्या कह रही हैं, ना तो गाय ने खाया ना कुत्ते ने खाया। तो अब महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि गंगाराम, देखो सुना कह रहे, गंगाराम हलक से तेरे अगर पहुंच जाता नीचे, इसे प्रसाद को तू देख रहा है ना,
इसको ना कुत्ते ना खाया सुनकर अलग क्या, ना गाय ना खाया। अगर ये प्रसाद तेरे हलक के अंदर चला जाता ना अंदर, तो तू आज बच ना पाता, क्योंकि वो विष हो चुका। आज यमराज तुझे आज ही नहीं दिखाई दे जाता, आज ही तेरा दी एंड। ये तो शुक्र मना, तो सतगुरु की कृपा है कि उनको एहसास कराया था हमें शिक्षा देने के लिए। वो अंदर नहीं निकला, क्योंकि जब मुंह में देते ही वो कड़वा निकला तो थू तो करनी थी। अंदर कैसे सकती, वो तो बाहर कोई भागेगा। तो यहाँ कह रहे सुंदर साहब जी, महाराज जी ने समझाया, शर्म नहीं आती बेगैरत, कैसा तेरा पेट हुआ, भरते भरते नहीं भरता, खत्ती है या कुआ। ये बेगैरत तेरा पेट कैसा हुआ, हुआ है कि खत्ती है जो भरते भरते। तो ये सुंदर साहब जी हमारा ही पेट है जो भरता ही नहीं, कभी इधर से खा कभी उधर से खा, जितना खा इतना निकल जाता है, लेकिन ये मन नहीं होता। मन कितना परेशान करता है, और कब, जब यह रचना हमारे वश में नहीं होती। तो वो क्या भक्ति करेगा जो इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता, नहीं चल सकता, तो साधु बार बार किसी ने। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कम वक्त तो जब श्री सतगुरु के साथ तुम्हारा यह बर्ताव, तो फिर नहीं पहुंच सकती भवसागर पार तुम्हारी नाव। कम वक्त, हमें कह रहे हैं, जब तुम्हारी ऐसी सोच है, ऐसा बर्ताव है सतगुरु के प्रति कि उनके लिए भोग बना है, पहले हम चट कर लें, तो कह रही है तो फिर नहीं पहुंच सकती तुम्हारी नाव, उस भव से पार नहीं हो सकती, क्योंकि सेवा सर्वोपरि होते, सेवा से तुम पाओगे। वो चैतन्य की सेवा हो, धन की सेवा हो, चाहे वो ज्ञान की सेवा हो। गंगा राम चला पग गहने, हम बोले बस वहीं रहो, अगर चरण चाहो सतगुरु के, तो पहले प्रशांत करो। इतनी सुनकर महाराज जी के चरण छूने के लिए बोला, तो महाराज जी ने कहा बस 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 वहीं रुको, अगर तुझे प्रायश्चित करना है तो वहीं जा दादा गुरु जी के चरणों में झुककर माफी मांग और अपने करने का प्रायश्चित कर। जब तेरे तू मेरे पैर छू सकता है, नहीं तो नहीं। महाराज जी ने रोक दिया। जीव चमारी के वश होकर कर तो गया पाप उस वक्त, लेकिन थर्रा उठा एकदम उसकी हर नाड़ी में रखे। महाराज जी कह रहे कि जीव के वशीभूत होकर वो कर तो गया, चमड़े की जीव बनी हुई है, इसके वशीभूत होकर तू ऐसा पाप कर्म कर तो गया, लेकिन अब उसका सारा था, उसके मतलब एक घबराहट जो होती है ना, रोम रोम में वो घबराहट दिखाई देती कि तेरे से तो ये बहुत गलत काम है। तब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, गर्क हुआ गैरत में अपनी धो डाले पातक आगे, लगा लगन में सिर चरणों की फिर उसके चक्षु जागे। तो उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ, और उसे दृढ़ निर्णय कर लिया कि मैं आगे से अपनी इस जीव पर कर दो, क्योंकि जीव न तुम्हें साथ दे, शुरू में भी जन्म लेते ही यही चलती है, मरते मरते भी यही चलती है, ये पूरी जीवन नहीं बैठती। तो महाराज जी कह रहे, महाराज जी ने इस वक्त सबसे पहले नियंत्रण किया था कि जैसा मिला वैसा मिला। लेकिन यहाँ एक जीव यह है कि जो सतगुरु का भोग उठा उठा कर खाए। कब खाएंगे सुंदर साथ जी, जब हम समझेंगे कि ये सतगुरु का फोटो है, ये क्या हमें देख रहे हैं इस चीज का, ये देखे सुंदर साथ जी हम त्रुटि पर है या सही। सतगुरु का फोटो रखना या मतलब उनको भोग अर्पित करना प्रेम से, ये सही है या गलत है, ये हम इस बीतक से निर्णय ले सकते हैं। महाराज जी हमें समझाएंगे, ठीक है। तो अब उनको लगन लग गई, और जैसे सतगुरु महाराज जी की सेवा में लगने लगा, तो धीरे 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 उसके अंदर के चक्षु खुलने लगे और उसे अपने गलती का एहसास होने लगा। तो इस तरह सुंदर साहब जी सतगुरु महाराज जी ने उनकी उस भ्रांति को उस किया और अपने सब में ले लिया। कृपया श्री सतगुरु जब होती तभी उठा करता है पाँव, और कृपया तब होती है जब बस गया चरणों की छाँव में। जब चरणों की छाँव में आएगा, सतगुरु की शरण में आएगा, अपने आप को समर्पित करके आएगा, तो तब सतगुरु की कृपा होती है और तभी हमारे पाँव आगे को बढ़ते। ध्यान देना सुंदर सा जी कितने मेन चौपाई है। जब सतगुरु की कृपा होती है तभी हमारी चलनी ऊपर को बढ़ती है, और सतगुरु की कृपा कब होती है, जब हम सतगुरु पर पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, उनकी शरणागति हो जाते हैं, तब सतगुरु की कृपा करते हैं। जो छत्रसाल जी ने कहा, पहले दाता मैं भया सतगुरु को दीना, और पीछे दाता सतगुरु भये सब कुछ कीनो बख्शिश। तो पहले हमें अपना अहंकार ये समर्पित करना। अब सुंदर साथ जी आगे की घटना ये
गंगाराम जी की 2 घटनाएं हुई, बाबी सिंह की 2 घटनाएं हुई। अब महाराज जी आगे की घटना में बता रहे हैं कि किस तरह से सुंदर साहब की वहां पर परीक्षा हुई। एक घटना तो यहाँ कह रहे सुंदर साहब जी कि सब भरत बात सुन, यहाँ एक घिसर पीढ़ी के सुंदर साहब जी, घिसर पीढ़ी के एक सुंदर लाल, उनकी घटना है यहाँ पर। बात सुना करते थे अपनी मरण सिंह हंसे सुंदर लाल, घिसर पड़ी में रहते थे वे आकर एक दिन किया सवाल। सुंदर लाल और मरण सिंह जो घिसर पीढ़ी के थे, एक दिन वे आए महाराज जी के बारे में चर्चा तो सुनते थे, उन्होंने एक सवाल किया। भरत सिंह है चल सीने के एक ब्राह्मण जाति से, मुंशी है कुल वालों का अपने शिष्य कहते थे। तो जो भरत सिंह थे चल सीने के और एक थे मुंशी मामराज, तो उनसे बात चली। उन्होंने कहा भैया हमारे गुरु तो वे हैं, आप उनके शिष्य हैं। तो ये जो थे सुंदर लाल और मरण सिंह, ये उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि देखे भाई तुम कितने सच्चे भक्त हो और क्या तुम्हारे सतगुरु हैं। तो महाराज जी उस दिन कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने शर्त रखी कि देखिए आज तुम्हारे सतगुरु यहाँ पर प्रकट हो जाए तो हम तुम्हारी बात मान जाएंगे कि हाँ तुम्हारे सतगुरु के अंदर पावर है। ऐसे ऐसे भी होते सुंदर साहब जी, क्योंकि कोई चमत्कार देखना चाहता है, कोई परवाही से आता है, कोई मर्यादा में, कोई पुष्ट, अलग अलग भाव के। तो उन्होंने कहा सुंदर साहब जी अ, जब जाने मुंशी जी तुमको महाराज जी के दर्शन, आज करा दो तो हम समझे महाराज जी हैं पूर्ण। हम यहाँ बैठे हैं, तुम अपने सतगुरु की गोद ढींगे आंगते हो, तो हम तो जब मानेंगे कि आज तुम हमें सतगुरु के यहीं पर दर्शन करा। बात अड़ गई सुंदर साहब जी, शर्त पर आ गई बात। अब सतगुरु तो दे सकते हैं सब जगह दर्शन, लेकिन उन्हें तो नहीं पता। तो कह रहे हैं कि वरना हम क्या समझेंगे कि भैया सब बातों बातों की असलियत में कुछ नहीं। जैसे अभी वो पटवारी कह रहा था ना कि बातों बातों में दिखावे के साधु महात्मा होंगे, तुम जंडू दत्त, तुम्हारे पास में चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है। ऐसे ही कहने लगे, कहीं नहीं महाराज जी, हम मानेंगे जब आज में यहाँ दर्शन देंगे। भरत सिंह बोला भैया जी बात अगर है इतनी सी, महाराज जी तो पूरे हैं दर्शन होंगे निश्चय ही। उसने भी कह दिया, भरत सिंह ने भी उसमें आकर कि भैया बिल्कुल हमारे सतगुरु पक्के हैं और आज बिल्कुल दर्शन देंगे, तुम्हें चिंता ना करो। आप कह तो दिया लेकिन महाराज जी है नहीं, यहाँ कई बार गए हुए थे। लेकिन बैठ जाओ श्रद्धा से दिल में उनका ध्यान करो, डर ना लगने की आने में कुछ उन पे विश्वास करो। कहा ये शर्त रख दी कि महाराज जी तो दर्शन देंगे, लेकिन बैठ जाओ श्रद्धा से और दिल में उनका ध्यान। तो ये हमें बता रहे सुंदर, हम सोचे कि भाई शेरपुर या कहीं और जाएंगे वहीं महाराज जी के दर्शन होंगे, जहां पर भी बैठकर तुम पुकारोगे सतगुरु वहीं हाजिर हो जाएंगे। लेकिन बैठने की क्या कंडीशन है, बैठ जाओ श्रद्धा से दिल में उनका ध्यान करो। श्रद्धा लेकर बैठो, कोई शंका नहीं, और न डर लगने की आने में, डर न लगे किसी चीज का कि पता नहीं देंगे नहीं देंगे, मैं रह ना जाऊं कहीं ना हो, ये डर नहीं होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निश्चय है ना, और कुछ उन पर विश्वास करो, डर नहीं विश्वास उसको। तो जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां सतगुरु तुरंत हाजिर। अब यहाँ का सुंदर साथ जी कह तो गया भरत सिंह इतनी, पर कुछ कुछ फिर घबराया, जानो भरत सिंह का जैसे इम्तिहान का दिन आया। कह तो दिया जोश में, लेकिन अब तो कर तो पड़ेगी, महाराज जी कैसे आएंगे यहाँ। अब यहाँ तो नहीं दिखा भाई, फोन वोन करके कह दे कि आ जाओ महाराज जी, है ना। लेकिन अब कह रहे कि बाहर है, यहाँ भी नहीं है कि कोई बुलाई लाए कहीं दे सूचना। अब बाहर से बुला तो कैसे बुलाए, थोड़ी सी भी आज तो सदगुरु पर मान पड़ी, लगा कि आज तो जैसे मेरे इम्तिहान कि हाँ मेरे पक्के सी गुरु हैं या नहीं। और पढ़वाए लोग तो भाई कारण ढूंढते हैं, वो तो उन्होंने तो मिल जाएगा पूरे जीवन कहने के लिए, अरे देख लिए तुम्हारे सतगुरु कहाँ प्रकट हुए। तो थोड़ी सी भरत सिंह को घबराहट सी हुई। तो अब जपा हृदय से, सदगुरु का हृदय से जाप करने लगे। सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जपा हृदय से सतगुरु सतगुरु दर्शन को नजरे तरसी, प्रभु दो प्रभु दो प्रभु दो कह कर अखियां बरसी। भरत सिंह अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे कि हृदय से सतगुरु सतगुरु का नाम जपने लगे और कहने लगे कि हमारी आंखें तरस रही हैं प्रभु, हे प्रभु आप हमें दर्शन दो, मेरे काम के धन्य आप सब। बढ़ती गई लालसा ज्यादा जो जो बढ़ता गया समय,
जो जो देर हुई दर्शन में, भरत सिंह को उपजा है। जैसे जैसे देर होती तो इंतजार की तो घड़ियां बहुत लंबी लगती है उसमें शायद। कुछ समय बीतता जा रहा है, महाराज जी की ये प्रार्थना हो रही है, लेकिन महाराज जी नहीं आ रहे। और इधर जो बैठे थे वे सुंदरलाल, वो क्या कह रहे हैं उधर, अरे जो मुंह में आता वो करने लगता, कहते उसे खटकने लगे कि कहीं नहीं आने की, बहुत टाइम हो गया। उल्टी सीधी उसने बातें कहना ही शुरू कर दी। अब महाराज जी कह रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो युक्ति लगानी पड़ती है, मान लो महाराज जी नहीं आए तो सामने वाला कुछ ना कुछ टोंट कर रहा है तो क्या किया जाए। तो उसने क्या युक्ति ढूंढी कि चल मैं लोटा उठाकर बहाना बनाकर चल दी कि मैं टट्टी फिर करा रहा, जैसे टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना, बस जंगल में जाते थे गाँव में, तो चल दिया। अब जाकर लोटा उठाकर वहां बैठ गया जिस रास्ते से महाराज गया। कम से कम इसकी बक बक तो नहीं सुननी पड़ेगी मुझे, मैं वहां जाऊंगा, वहां भी बैठकर विनती कर रहे हैं, तो वो तो बहाना था। तो देखा वहां पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, नहीं है, लेकिन सतगुरु की विनती चल रही। उधर वो सोचा कि भाई चलो टॉयलेट करने गया, आ जाएगा, तब तक उसकी बोलती तो बंद हुई। लेकिन जैसे ही भरत सिंह देख रहा था हाथ में लोटा हुआ, महाराज जी दिखे रास्ते आ गए, तो तुरंत खुशी में लोटा नीचे छोड़ दिया और तुरंत महाराज जी की तरफ नहीं भागा, वहां भागा सुंदर के पास। क्यों? ताकि मैं उससे पहले चला जाऊं और उसकी बात अब रहूं। कितनी खुशी हुई कि लोटा भी वहीं छोड़ महाराज जी के आगे आगे, महाराज जी पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते उसे कहने लगा, भैया बैठ जा। आगे घूम के, हाँ आगे, कुछ नहीं बात कर, आगे भाई तेरे सतगुरु, भाई तुम्हें घूम आया वहां गोरे में, हो गया तेरे सतगुरु आ गए, यही है शक्ति तेरे सतगुरु में। बस कहकर दरवाजे से निकलने ही लग रहा था कि देख ले तेरे सतगुरु में कितना दम। अब यहाँ पर भरत सिंह कुछ नहीं बोले, क्योंकि पता है ना बोलने से कुछ नहीं होगा, महाराज जी आएंगे तो खुद जवाब देंगे, इसे भड़कने दे जितना बड़ा। तो भड़कने लगा। सुंदर साथ क्या कह रहे हैं, बोले सुंदर लाल हमारे जाते ही क्या समझो अब, दर्शन होते तो बोले थे भैया क्या घर जाऊं अब। भैया अगर तेरे सतगुरु में ताकत होती तो मैं आ जाती, तो बहुत टाइम हो चुका, अब बता मैं घर जाऊंगी अपने। भैया मैं क्या करूं बता, अब मेरे कुछ नहीं बस की बात, आना तो उनकी बस की है, बता हमारे क्या है। हाँ, तब भरत सिंह बड़ा मासूम बन रहा है। भैया मैं क्या बताऊं, जरूर बता, देखो मेरे तो बस की नहीं है, मैंने तो गिनती कर ली सतगुरु है। और भैया मुझे घर जाना हो तो तू चला जा, क्योंकि अंदर में खुशी है कि आ गए मेरे सतगुरु, तभी तो कह रहे हैं ना भैया मेरे बस की बात, दिखाना तो उनके हाथ में, मैं कहाँ से पकड़ कर लाऊं। मैं तो विनती कर सकता हूँ, अर्जी कर सकता हूँ, लेकिन इतना पता है मेरे सतगुरु को। इतना कहा तो कह रहे हैं, बड़े शौक से जा सकते हो, हम शर्मिंदा है खुद ही, जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझे समझ जाओगे अब तुम भी। भाई बड़े शौक से, तुझे घर जाना है बड़े शौक से जा, हम तो खुद शर्मिंदा है भैया, हमने तुम्हें कह दिया। लेकिन जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझा जाता है ना, आज तू ही उनको समझ। तो इतना कहकर कह रहे हैं, सुंदर लाल चला जैसे ही एन द्वार पर जा पहुंचा, अंदर आते ही सतगुरु जी देखे तो शहम गया। अब उसको तो एकदम सदमा बैठ गया, क्योंकि अगर भगत सिंह पहले बता देता तो थोड़ा सा हल्का हो जाता, लेकिन वो तो एकदम शौक लगा उसको, जैसे सरप्राइज दे देते हैं। भरत सिंह को तो पता था, वो तो देख रहे तो वहीं से लोटा फेंककर तुरंत भाग लिया था। अब आकर बड़ा मासूम बन गया। अब उन्होंने जैसे ही गेट से बाहर चलने वाला तो एकदम गेट में महाराज जी खड़े। अब देख कर वो तो शर्म गए, अब क्या कहे। अरे भाई ये तो तेरी ही बेइज्जती हो गई, वास्तव में सतगुरु कौन है ना। ऐसे सुंदर साथ जी लीलाएं हुई है, क्योंकि जहां से अपने भक्तों की परीक्षा होती है वहां पर सतगुरु 24 घंटे तैयार। लगा पूछ यार, अच्छा आते महाराज जी ने क्या पूछा, लगा पूछने क्या आते ही क्या बात है भैया सुंदर लाल, याद किया किस कारण हमको, है भी ठीक आपका हाल। महाराज जी पूछे, भैया क्या बात है सुंदर लाल, कैसे याद किया मुझे आपको आज, आपका हाल तो ठीक ठाक है। सुंदर लाल से महाराज जी बात करें, दरवाजे पे ही खड़े हुए और भरत सिंह अंदर बैठे हैं। गिरा शरण में शर्मा करके निकल न पाया आगे बोल, कृपया और लीला दोनों ही समझी सतगुरु की बेतुल। अब शर्मा गया, हाल कहाँ बुरे हाल है यार, सोचा था कुछ और निकला कुछ, क्योंकि पक्का विश्वास हो गया था ना कि अब इसके सतगुरु आने के ही नहीं, और मेरी बात पक्की हो गई। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर गया तुरंत, है ना, जैसे बिजली का झटका लगा हो। अब शर्मा गया फिर अपने करने पर, अपने जो टोंट मार रहे थे भरत सिंह को, खुद अपनी बातों का शर्मिंदा हो गए।
और तुरंत महाराज जी के चरणों में पड़ गए और समझा कि कृपया और लीला दोनों से है कि वास्तव में ये पूर्णार्थ पहुंचे, क्योंकि पीछे कितनी घटनाएं हुई क्या उन्हें पता नहीं था। और अच्छी तरह से वाक्य में भी बना पुजारी एक झलक में अहंकार हो गया समाप्त, देखे को सुर नर हुआ सहज घर बैठे प्राप्त। एक झलक में इसी चमत्कार से ही एकदम पुजारी बन गया, जिसको सुर नर, जिसको देव भी मानव भी सब कुछ खोजते खोजते थक गए ना, वो कितनी सहजता से ये सुंदर सा जी क्योंकि सतगुरु ने नहीं, सतगुरु के अंदर मेरे प्राण के जिनको खोजते खोजते इतने ध्यान इतनी तपस्या करते हैं, कोई व्रत में कर रहा है, कोई पर्वतों से गिर रहा है, कोई भैरव झाप खा रहा है, कोई यारे से कटवा रहा है, लेकिन फिर भी उस परमात्मा का नहीं पता। और हमें कितने सुगमता से मिले, ये है निष्पक्ष का। फूट पड़े श्रद्धा के सोते झरने झरे भक्ति रस के, रो रो कथन पाया बहुतों ने हमें मिला हंसते हंसते। फूट पड़े श्रद्धा के सोते, जो अंदर में से श्रद्धा के फूट है ना वो बहने लगे और आंखों से भक्ति रस बहने लगे। रो रो कथन पाया बहुतों ने हमें मिले हंसते, है ना, हंसते हंसते मिले जो रो रो कर दुनिया पार। इस प्रकार के चुटकले घटते थे दिन रात, लोगों में श्रद्धा ना थी केवल बात ही बात। इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं हैं। ये चुटकुले भी कह रहे हैं कि ऐसे चुटकुले भी है ना, हंसी दिलाने वाले भी और हंसी हंसी के साथ में गहन संदेश देने वाले, लेकिन लोगों के पास केवल बात ही बात होती। जिन जाना तिन पाया राख्या है छिपाए, अंदर ही अंदर किया प्याला होठ लगाए। जिन पाया, जिन जाना तिन, जिन्होंने सतगुरु को पहचान लिया उन्होंने उनको पा लिया और उनको हृदय में छिपा कर रख लिया। बाहर प्रकट नहीं होते, अंदर ही अंदर किया प्याला होता है, अंदर ही अंदर वो रस पीते रहते, बाहर नहीं चलकाते। करनी कृपया और अंकुर ये तीनों छिपाए नहीं छिपते, लेकर ही जाते हैं उसको अपने साथ नहीं हटते। करनी कृपया अंकुर के अनुसार, करनी कृपया और अंकुर ये तीनों छिपाए नहीं छिपते। क्या तुम्हारी करनी है, क्या सतगुरु की कृपया है, कहाँ का तुम्हारा अंकुर है, कितना भी छिपाना चाहे वो छिपेगा नहीं। क्योंकि जैसे किसी का बीज बो दिया तो वो जब फूटेगा तो उसका वृक्ष निकलेगा, पहचान जाओगे कि ये क्या, बीज से पहचान नहीं होगी, उसके फूटने से पहचान। तो ऐसे ही उसके जब स्वभाव क्रिया कर्म होते हैं तो पता लग जाता है कि जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि। तो छिपाए नहीं छिपते, लेकर ही जाते उसको अपने साथ, जो जहाँ का अंकुर होता है वो वहीं पर लेकर जाते। सतगुरु की कृपाओं का वर्णन श्रम नहीं होता हमसे, ऐसे सुंदर साथी कह रहे हैं हमारे सुंदर साथी की जो सतगुरु की महिमा, उनकी जो लीलाएं हैं उसका वर्णन शब्दों से नहीं होता। तो प्रताप सिंह जी भी कह रहे कि वर्णन तो क्या, लेकिन यहाँ के टोटे फोटे शब्दों से सुंदर साथ जी आज होंगे पूरी भीतर में। सुंदर साथ जी कोई भी त्रुटि हुई, कोई गलत शब्द बोले हैं तो धाम धनी तो माफ करे करे, लेकिन सुंदर साथ जी आपके चरणों में मिलती है कि त्रुटियों को माफ करते रहना और आगे ऐसे ही बढ़ते रहने का आशीर्वाद दे। आप सबके चरणों में वो कोटि कोटि प्रेम करना, बड़े ध्यान से सुना सुंदर साथ जी समय दिया, आप सभी को बारम्बार कोटि कोटि प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। श्री शेरपुर धाम की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।